नेपाल में शांति की कोशिश है, बातचीत का दौर चल रहा है। जेनजी ने अपने प्लान रोल कर दिए। सूत्रों के मुताबिक जेनजी की पहली मांग संसद को भंग करने की है। इसके साथ ही जेनजी ने 5 पॉइंट्स में प्लान अपने बता दिए। संसद भंग करने के अलावा नागरिक सैन्य सरकार, सेना की सीमित भूमिका, 6 से 12 महीने में चुनाव के साथ साथ पुराने दलों और नेताओं की संपत्ति की जांच की बात की गई। सीधे आपको काठमांडू लिए चलते हैं। पंकज दास हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, ये 5 मांगे क्या क्या है, जरा विस्तार से बताइए। और ये जो दल है, क्योंकि जेनजी में भी अलग अलग दल है, 50 से ज्यादा ऐसे दल हैं जिनकी अपनी अपनी मांगे हैं, कौन नेतृत्व करे उसकी अलग राय है। तो ऐसे में ये जो मांगे हैं, ये पूरा जेनजी वर्ग जो आंदोलन कर रहा था वो एक मत है इसको लेकर? देखिए, एक मत तो किसी बात को लेकर नहीं है, लेकिन जो इसको लीड कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो हामी नेपाली नाम के एनजीओ है जो ये सब लीड कर रही है इस समय, और जो सेना के लगातार संपर्क में है, जिसने कल डिस्कॉर्ड पर ये वोटिंग करवाया था, जिसने सुशीला कार्की का नाम प्रपोज किया था, तो उनके द्वारा जो है एक 5 पन्नों की जो कैसे आगे बढ़ेंगे कह के, क्योंकि सबके मन में सवाल है कि आखिर इनके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो नहीं है, ये कैसे आगे बढ़ेंगे, सरकार कैसे चलेगी, किस तरह, क्योंकि इस समय देश में न कार्यपालिका है, न न्यायपालिका है, न व्यवस्थापिका है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में कैसे सरकार चलेगी, इसको लेकर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है 5 पन्नों में, जो उन्होंने सेना को भी दिया है और सार्वजनिक किया है उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसमें उन्होंने पहली शर्त जो रखी है कि संसद का विघटन होना चाहिए, जो कि बार बार बालेन साहब भी कह रहे हैं कि कोई भी अंतरिम सरकार बनने से पहले संसद विघटन करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, उन्होंने जो है नागरिक और सेना के साथ मिलके जो है ये अंतरिम सरकार बने, लेकिन साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सेना की भूमिका जो है इसमें बिल्कुल सीमित रहेगी, ये सिर्फ सुझाव दे सकती है और निगरानी रखेगी कुछ चीजों पर, जैसे लॉ एंड ऑर्डर जैसे चीजें हैं उस पर सेना की निगरानी होगी, लेकिन पूरी तरीके से सरकार जो है वो सिविल सोसाइटी की होगी कह के इस तरह की बात की है उन्होंने। साथ ही 6 से 12 महीने का समय उसमें दिया हुआ है कि 6 महीने से 12 महीने के भीतर नेपाल में आम चुनाव कराया जाए। ये भी उसमें एक शर्त है कि 12 महीने मैक्सिमम टाइम दिया गया है, जिसमें जो अंतरिम सरकार है वो चुनाव कराएगी। इसके अलावा जो एक बड़ी बात है, जो पुराने जितने भी राजनीतिक दल हैं और पुराने जितने भी नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन सबकी संपत्ति की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन, शक्तिशाली न्यायिक आयोग का गठन किया जाए, जिसको ये अधिकार हो कि वो उनको क्या सजा दी जाए, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाए, ये सब उस आयोग के द्वारा किया है। तो ये 5 प्रमुख मांगे हैं, और भी उन्होंने कई सारी बातें ठीक है पंकज, जरा आप रहिए। आशीष श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहित भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। वहां की हर स्थिति हम तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपको बताएं कि लगता है नेपाल बांग्लादेश मॉडल पर चल पड़ा है। तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार और फिर चुनाव। अंतरिम सरकार की कमान किसके हाथ में हो, इसे लेकर जेनजी और सेना के बीच बैठकों का दौर जारी है। कल 9 घंटे की बैठक के बाद भी किसी नाम पर मुहर नहीं लगी, लेकिन रेस में पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कार्की आगे चल रही हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा चेहरा रही हैं। कार्की को बालेन शाह का भी समर्थन है, लेकिन फाइनल मोहर अभी बाकी है। कई गुट इस नाम पर सहमत नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, ऐसे तकरीबन 50 संगठन है, 50 ग्रुप है जो इस आंदोलन में शामिल हुए थे, और ऐसे में एक जो दल है उसकी तरफ से ये बातें उठ रही हैं, लेकिन सबकी सहमति बना पाना ये भी एक चुनौती है। उस सर्वसम्मति से एक नाम सामने रख पाना ये भी एक चुनौती है, लेकिन सबसे आगे नाम सुशीला कार्की का चल रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रुप है, जब ये नाम सामने आए तो उसका खंडन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनकी अपनी अपनी मांगे हैं, अपने दावे हैं, अपनी राय है, लेकिन सबकी राय एक करने के लिए क्या कदम उठाया जाए, प्रयास उस दिशा में है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अभी सवाल यही है कि नेपाल की कमान किसे मिलेगी। जेनजी सेना की 9 घंटे की बैठक चली, बालेन शाह ने भी अपनी शर्तें रख दी। जेनजीद्वारा हाई एथिकल भएको व्यक्ति, निष्पक्ष व्यक्तिलाई हामीले सर्वसम्मति रूपमा सुशीला कार्कीज्यूलाई अन्तरिम सरकार बनाउनको निमित्त सिफारिस गरेका छौं। जनभावना जेनजीको भावनामाथि खेल्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो, र आज सुशीला कार्की भन्दा अब्बल क्यान्डिडेटहरू हुँदा हुँदै सुशीला कार्की हाम्रो लागि मान्य छैन।
रोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, आम सहमति बना पाना ये भी एक बड़ा चैलेंज है। ये सिर्फ कौन कमान संभालेगा उसको लेकर ही नहीं, जो मांगे भी इनके सामने आ रही हैं, जो 5 मांगों में भी शुमार कर रहे हैं, वो भी क्या सब लोग एक सहमत बना पाए, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त नेपाल के सामने। रोहित सुन पा रहे हैं आप? शायद रोहित तक आवाज नहीं पहुंच रही है। पंकज, यही सवाल आपसे, क्योंकि अब कौन नेतृत्व करेगा इसको लेकर भी अभी फास्ट जो है वो पड़ी हुई है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा सबकी सहमति कैसे जुटा पाएंगे, क्या रास्ता फिर अख्तियार किया जाएगा। देखिए, सेना के लिए एक बड़ी चुनौती है एक इस समय सहमति बना पाना। अगर किसी एक समूह की बात सेना मानती है तो निश्चित है कि बाकी जो समूह है वो विद्रोह में उतर जाएंगी, और एक बार सेना के हाथ में सिचुएशन कंट्रोल होने के बाद अगर विद्रोह होता है तो ये सेना के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। इसलिए सेना बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रख रही है, सबके साथ वो संवाद में जुटी हुई है। सभी पक्षों को बुलाया जा रहा है वहां बातचीत करने के लिए, और अधिकतम जो सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा वो उसकी तरफ से प्रयास जारी है। तो सेना को ये अच्छी तरह से मालूम है। बता दीजिए, क्योंकि सेना ने जब से चार्ज लिया उसके बाद फिर से हिंसा भड़की, वो क्यों भड़की? ये देखिए, जेल ब्रेक की घटना जो है देश भर में हो रही थी, तो कल इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन आज सुबह जैसे ये खबर दूसरे जेलों में फैल रही कि बाकी सारे जेलों के कैदी फरार हो गए हैं, अभी तक 13,000 कैदी फरार हो चुके हैं नेपाल की जेलों से। तो वहां रामेछाप में जो है वहां के कैदी का कहना था कि हमें भी आजादी चाहिए, और वो भी जेल तोड़कर निकलने लगे। लेकिन इस समय चूंकि सेना के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, तो उन्होंने सीधे वहां पे स्थिति नियंत्रण में लेने के लिए, जो कैदी जब झड़प करने लगे, नारेबाजी करने लगे, तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो है उन्होंने गोली चलाई। तो वहां के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है श्याम कृष्ण थापा, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही जानकारी दी कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सेना को गोली चलानी पड़ी, जिसमें 2 कैदियों की मौत हो गई है। ठीक है पंकज, रही है जरा आप साथ।